हेलो दोस्तों, मेरा नाम DSH गोविंद कुमार होता है और आज वाली वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए हाउ टू वर्क मिक्सर ग्राइंडर। जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है वो किस टाइप से वर्क करता है एंड इट्स वायरिंग कनेक्शन, और इसका जो वायरिंग कनेक्शन है वो किस टाइप से होता है। तो ओके दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो। ओके, तो चलो दोस्तों, पहले हम दिखाते हैं आपको ये मिक्सर ग्राइंडिंग है। तो आपने देखा होगा मिक्सर ग्राइंडिंग इस टाइप का होता है। ओके, आपके घर में देखा होगा आपने, ये इस टाइप का मिक्सर होता है जिससे हम कोई भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 1 पे 2 पे 3 पे जो भी स्पीड के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आता है ये इसके कुछ पार्ट्स हो गए। तो बेसिकली हम पहले इसके ये जो पार्ट्स है उन पार्ट्स को अच्छे से रीड करते हैं। तो ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे पहला हमारा आ गया यूनिवर्सल मोटर। ओके, सो यूनिवर्सल मोटर है वो क्या होता है, ये एक AC सीरीज़ का मोटर होता है। यानी ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है ये क्या होता है, ये एक AC सीरीज़ का मोटर होता है। ओके, इसके बाद में दूसरा क्या होता है, इसके अंदर ये AC और DC दोनों सप्लाई से हम चला सकते हैं। यानी इसको हम AC सप्लाई और दूसरा इसको हम DC सप्लाई, यानी दोनों टाइप के सप्लाई से हम इसको चला सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट आता है रोटरी स्विच। ओके, तो रोटरी स्विच है वो की यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यानी स्पीड 1 2 3 यानी स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ओके, तो ये याद रखना, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसके बाद में हमारा तीसरा इसका पार्ट होता है 3 पिन टॉप प्लग। तो ये 3 पिन टॉप प्लग है, ये किस काम आता है हमारा, ये हमारे क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है। यानी इस हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है उसको यहाँ से पावर सप्लाई होगा। ओके, यानी इसको पावर कहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से इसको पावर सप्लाई है वो मिलेगा। ओके, इसके बाद में इसका जो तीसरा पार्ट है वो आता है हमारा ओवरलोड रिले। जो ओवरलोड रिले है उसका काम क्या होता है, जो ओवरलोड रिले है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी हमें ये प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है वो ख़राब ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, और ये सिंगल फेज होता है। ओके, आपको ये भी याद रखना है, ये कौन सा फेज होता है, सिंगल फेज होता है। ओके, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसका आता है, ये हो गया हमारा इंडिकेशन लैंप। तो जो हमारा इंडिकेशन लैंप है वो हमें इंडिकेट करेगा। ओके, जो आपने देखा होगा बहुत सारी जो हमारे जो ग्राइंडिंग मशीन आती है उनके अंदर बताता है, इंडिकेट करता है। ओके, तो ये इसके पार्ट है वो हमने अच्छे से रीड कर लिया है। ओके, अब इसके बाद में हम हमारा इसमें किस टाइप से कनेक्शन होता है वो देखेंगे। ओके, सो देखो कनेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं हम। सो नेक्स्ट देखो, आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा यहाँ पे ये जो हमने बताया था जो हमारा प्लग है, तो इस प्लग के अंदर आपको देखो ये 3 पार्ट दिख रहे होंगे इसके। ओके, एक तो ये ऊपर वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ओके, तो सपोज करो मैं इसको फेज कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, न्यूट्रल कर देता हूँ, और ये ऊपर वाला है इसको मैं क्या कर देता हूँ, हमारा अर्थिंग कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो इसका जो फेज था वो मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, वो मैंने कनेक्ट कर दिया हमारे जो रोटरी स्विच था उस रोटरी स्विच के पी से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद में आप नेक्स्ट देखोगे कि हमारा इसके जो ये मोटर है, ये जो रोटरी है उस रोटरी के जो ये 1 2 और ये 3, ये 3 पार्ट है, इनको भी मैंने कनेक्ट किया है। तो देखो दोस्तों, पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है उस यूनिवर्सल मोटर का कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। ओके, तो आपको पता होगा कि जो फेज है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, 0। इन न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, और जो फेज का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इससे ग्रेटर देन होता है। ओके, यानी इससे ज़्यादा होता है। तो अगर न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है वो 0 होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। सो सपोज करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे 3 वायर है, एक रेड वायर है, एक ये हमारा यहाँ पे येलो वायर हो गया, एक हमारा ब्लू हो गया और एक हमारा ब्लैक वायर हो गया। तो हमने इसको इस रोटरी जो स्विच है उसको हमने कैसे कनेक्ट किया, ये जो 1 वाला है उसको हमने कनेक्ट किया ब्लू से। क्योंकि ब्लू का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने
किससे कनेक्ट किया, इसको हमने कनेक्ट किया ऑरेंज से, सॉरी येलो से। येलो से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि येलो का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा इससे कम है, यानी मीडियम है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसके बाद में हमारा आ गया रेड वाला वायर। रेड वाला वायर है, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो सबसे इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो क्या होगा, हमारा इसकी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इस टाइप से हमने इनका कनेक्शन कर दिया। ओके, इसके बाद में हम कनेक्शन करेंगे, हमारे आगे हमारा जो ओवरलोड रिले हो गया। तो यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल है उसका हमने कनेक्शन किया, ये हमारा ओवरऑल रिले से। ओके, और इसके बाद में हमारा जो ये फेज का कनेक्शन किया था हमने, इसका हमारा ये रोटरी से, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, यानी जो हमारा इंडिकेशन लैंप है उसको कनेक्ट कर दिया, और इस इंडिकेशन लैंप का ये दूसरा वाला जो वायर है वो हमने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, जो हमारा मतलब जो हमारा ओवरलोड रिले है उसका ये दूसरा वाला पार्ट है वो हमने इसको ब्लैक पार्ट से कनेक्ट कर दिया। ये ब्लैक वाला जो वायर है हमारा जो यूनिवर्सल मोटर है उससे कनेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद में आपको पता चला होगा कि यहाँ पे जो हमारा ये एक अर्थिंग वाला वायर रह गया। ओके, तो इस अर्थिंग वाले वायर के लिए देखो मैंने ये वाली डॉटेड लाइन लेके गया हूँ। तो इस डॉटेड लाइन को मैंने क्या किया, हमारा ये जो यूनिवर्सल मोटर है उस यूनिवर्सल मोटर को यहाँ से बाहर से टच कर दिया ताकि इसको क्या मिल जाए, अर्थिंग मिल जाए। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको मतलब वायरिंग कर दिया। तो इस टाइप से वायरिंग होने से क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारे अकॉर्डिंग, यानी जो ये हमारा रोटरी स्विच है उस रोटरी स्विच से हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो बेसिकली आपने कभी किया होगा, जैसे आपने कभी मशीन है वो यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे मशीन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस टाइप से हमने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो ग्राइंडिंग मशीन है वो किस टाइप से वर्क करती है और उसका कनेक्शन है वो किस टाइप से होता है। तो ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिसने अभी तक नहीं किया, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।